गौरव जी, मुझे लगता है ये सीधी सीधी बात आरएसएस और आप पर ही आई है। कितना जानते हैं और हिंदुत्व को कितना जानते हैं, और महात्मा गांधी की हत्या की बात कर रहे हैं, उस पर तो सेपरेट बहस हम इनके साथ कर सकते हैं और विस्तार से कर सकते हैं। उसके लिए तो नेहरू दोषी हैं, नेहरू उसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। जांच तो नेहरू जी पर होनी चाहिए, क्यों गांधी जी की हत्या हुई और गांधी जी की हत्या के बाद जिस प्रकार का नेहरू जी का रुख था उस पर जांच करने की आवश्यकता है। तो कम से कम उस विषय में हम नहीं जाना चाहेंगे। सलमान खुर्शीद जी ने जो आज ये किताब जो प्रस्तुत की है वो क्यों प्रस्तुत की है, उसके पीछे जाने की आवश्यकता है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये समझने की आवश्यकता है। इनका कहीं ना कहीं जड़ बुनियाद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और आज भी सियासत, देश जब आजाद हुआ उसके बाद भी इनका परिवार सियासत में बहुत मजबूत रहा। 48 का पाकिस्तान का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, उसके बाद जाकिर हुसैन को इस देश ने राष्ट्रपति तक बनाया, और ये सब जानने के बावजूद, और इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति मुस्लिम लीग का कमांडर था जब देश में रक्तपात हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, तो वो कमांडर का काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इनका जो डीएनए है, जो इनकी सोच है, जो इनकी विचारधारा है, वो विचारधारा परिलक्षित हो रही है। वो कब परिलक्षित हो रही है? जब तक ये ताकतवर थे तब तक तो नहीं पता चला। ये अपने चेहरे पर मुखौटा लगा करके देश को मूर्ख और धूर्त बनाते रहे, और वहीं अब इनकी विचारधारा से देश का मुसलमान भी इत्तेफाक नहीं रखता, जिसके लिए ये सब सारी चीजें कर रहे हैं। आज ये अपनी सच्चाई उजागर कर रहे हैं क्योंकि ये हताश है। इन्हें लगता है कि हिंदुओं में भी दो भाग कर देंगे, एक कट्टर हिंदू, एक सॉफ्ट हिंदू। एक वो हिंदू जो इस परिस्थिति में भी कांग्रेस की बात करता है या भारत के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ वोट करने की बात करता है, उनको अपने खेमे में लाने की बात करेंगे। और वही रेडिकलाइजेशन मुसलमानों के अंदर भी करने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिहादिज्म को फैलाने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये कितना घोर अपराध इस देश की संस्कृति के साथ इन्होंने किया है। इस देश की संस्कृति को हिंदुत्व से जाना जाता है, इस देश की संस्कृति का मूल है हिंदुत्व, और उसको इन्होंने आतंकियों से, और वो भी एक ऐसा आतंकी संगठन जो बेरहमी से लोगों को मारता है धर्म के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि देश के हर प्रवक्ताओं को इसका कंडेम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, और उसके समर्थन की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें अभी निकल रही हैं, यदि कुछ नहीं है तो फिर कार्रवाई की बात क्यों हो रही है? यदि कोई विवाद नहीं है तो क्यों उन पर केस दर्ज होने की बात हो रही? बहुत सारी बातें हैं। गौरव जी, देखिए, पूरे हमारे देश सानु संस्कृति प्रथमा विश्वारा, हमारे देश की जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे सनातन और पुरातन संस्कृति है, और उस संस्कृति की आज पूरे विश्व में जो पहचान है वो हिंदुत्व के कारण है। और अगर मुरादाबाद में जहां 54% अल्पसंख्यक आबादी रहती है और वहां पे 30,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर मिलते हैं जो 70 वर्ष की आजादी के बाद भी अपना पक्का मकान नहीं पाए थे, तो वो हिंदुत्व की विचारधारा के कारण ही है। जिस सरकार को आप कह रहे हैं हिंदुत्ववादी सरकार है, और आपकी हताशा का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के अंदर में विश्वास बना रही है, और 3 तलाक जैसे कुरीतियों को भी समाप्त करके कहीं ना कहीं उस वर्ग में भी एक विश्वास का वातावरण अपने लिए पैदा कर रही है, माहौल बना रही है, उससे आप बेचैन हैं। और इसलिए आप हिंदुत्व के भीतर भी एक कट्टर हिंदुत्व और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन खींचना चाहते हैं वहीं पर, और मुसलमानों के अंदर, देश का जो अल्पसंख्यक विशेष रूप से जो मुस्लिम समाज है उनके अंदर भी रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, कट्टरता को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो इस कारण हो रहा है 2014 से जिस प्रकार जनता मोदी जी के नेतृत्व में अपना समर्थन दे रही है, अपना प्यार दे रही है, उससे ये हताश है, बेचैन है, और इसलिए दूरगामी सोच के तहत, एक रणनीति के तहत इस प्रकार के कुत्सित प्रयास ये कर रहे हैं। 2024 हो, 2030 हो, लेकिन हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इनकी ये रणनीति हम डिकोड कर देंगे, हम दुनिया के सामने, जनता के सामने खोल के परत दर परत रख देंगे। और आज डिजिटल मीडिया है, आप जैसे चैनल इसको छुपने नहीं देंगे, इनकी सच्चाई को उजागर कर देंगे जो ये 70 साल से इस देश में खेलते चले आ रहे थे।